नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ब्लिसफुल लाइफ पर। क्या आपको भी भविष्य को लेकर चिंता होती है कि भविष्य में क्या होगा, कैसी होगी लाइफ, लाइफ का ये एरिया कैसा होगा, वो एरिया कैसा होगा। फॉर एग्जांपल कई बार लोगों को हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। उन्हें थोड़ा सा जुकाम हो गया, बुखार हो गया, तो वो किसी बड़ी बीमारी को इमेजिन करने लगते हैं। उनके भीतर ऐसा डर बैठा होता है, उन्हें ऐसे लगता है कि कहीं मुझे ये बीमारी ना हो जाए। ऐसे ही कई बार रिश्तों को लेकर लोगों में प्रॉब्लम होती है कि कहीं मेरा रिश्ता गलत ना हो, कहीं मुझे गलत लाइफ पार्टनर ना मिल जाए, कहीं मेरे रिलेटिव्स मुझे परेशान ना करें। ऐसी चिंताएं होती हैं लोगों में। किसी को करियर को लेकर टेंशन होती है कि पता नहीं मैं सही करियर चूज़ कर रहा हूँ या नहीं, पता नहीं इस करियर में ग्रोथ होगी या नहीं होगी, पता नहीं ये करियर मेरे लिए सही भी है या नहीं। कुछ लोगों को अपने मनी को, अपनी प्रॉपर्टी को लेकर टेंशन बनी रहती है कि कहीं कोई इसे मुझसे छीन ना ले, कहीं खो ना जाए। ऐसी और भी अलग अलग चीज़ें लाइफ की अलग अलग एरियाज़ में लोगों को टेंशन देती रहती हैं, और वो चीज़ें टेंशन दे रही होती है जो अभी आपकी लाइफ में नहीं है, बट आपके थॉट में चल रही है कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, और वो भी नेगेटिव फ्यूचर को लेकर। तो ऐसा आखिर होता क्यों है? ऐसा होता है हमारे जो हम पास्ट में हमने जो एक्सपीरियंसेस किए हैं, इसके साथ साथ जो हम अपने आसपास से इंफॉर्मेशन लेते हैं अपने फाइव सेंसेस के थ्रू, जो हम देखते हैं, बाहर न्यूज़ देखते हैं, ऐसी अजीबोगरीब न्यूज़, मतलब जो एकदम परेशान कर दे, अंदर से इंसान को हिला दे। ऐसी ऐसी न्यूज़, ऐसी ऐसी प्रेडिक्शंस जो कुछ सामने हमारे आ रही है, हम ये नहीं देखते कि हम क्या इन्फॉर्मेशन अपने भीतर डाल रहे हैं। बस हम देखते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, और वही चीज़ हमें प्रॉब्लम में डाल रही है, हमारे भीतर डर को क्रिएट कर रही है, भय को क्रिएट कर रही है। बिकॉज जो चीज़ें हम बहुत ध्यान से देख लेते हैं और इमोशनली उससे कनेक्ट हो जाते हैं, वो हमारे अवचेतन मन में चला जाता है, और फिर वो चीज़ हमें परेशान करती है। अगर वो नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव है, तब तो बहुत अच्छी बात है। वो चीज़ आपको पॉजिटिव इफेक्ट देगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देगी। बट अगर नेगेटिव आप डालते जा रहे हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव करेगी और आपके लाइफ के हर एरिया को डिस्ट्रॉय करने में लगी रहेगी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या इन्फॉर्मेशन अपने भीतर डाल रहे हैं और क्या अब आपके अंदर चला गया है, उसको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। सो इसके लिए हम करेंगे ये हिप्नोसिस मेडिटेशन, जिसके थ्रू हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में टैप इन करेंगे, अपने अवचेतन मन में जाएंगे, और वहाँ से कोई भी डर है लाइफ के किसी भी एरिया को लेकर, तो उसे हम बाहर निकालेंगे। और हाँ, इसमें आपको, जब भी आप इसे करें, सिर्फ एक टाइम में एक फियर लेना है। जो भी फ्यूचर को लेकर आपके अंदर फियर है, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, रिश्तों से रिलेटेड हो, आपके मनी से रिलेटेड हो, या फिर आपके लाइफ स्टाइल से रिलेटेड हो, या कोई भी डर जो आपके भीतर बहुत ज़्यादा है, जो बहुत ज़्यादा आपको परेशान करता है, वो एक डर को एक बार में लेंगे और उसे हम रिलीज़ करेंगे, ताकि हम खुद को खाली कर पाएँ उन डर से, उन भय से, और वापस से अपने कॉन्फिडेंस को गेन कर पाएँ, और अपने नज़रिए को, अपने फ्यूचर को देखने का जो नज़रिया है उसे सकारात्मक कर पाएँ। क्योंकि कहते हैं ना, आप जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। तो अगर नकारात्मक अनुभव भीतर हैं या नकारात्मक इन्फॉर्मेशन भीतर है, तो उसे रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम करेंगे ये गाइडेड हिप्नोसिस मेडिटेशन। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, आप वहाँ से डायरेक्ट मेडिटेशन पर जा सकते हैं, या आप इस वीडियो में भी सीधे मेडिटेट कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, कोई शांत जगह देखनी है जहाँ पर कोई डिस्टर्ब ना करे फॉर नेक्स्ट 30 मिनट्स। एंड हाँ, आप आराम से लेट भी सकते हैं, यहाँ पर आपको रिलैक्स होना है। तो अब हम शुरू करते हैं। नमस्कार, यह समय केवल आपके लिए है, एक पवित्र समय जहाँ आप अपने भीतर उतरेंगे और उस भय से मिलेंगे जो अनजाने भविष्य से जुड़ा है। धीरे धीरे गहरी सांस लें और उसे बाहर छोड़ें। एक और गहरी सांस लें और उसे बाहर छोड़ दें। आप जहाँ भी हैं वहीं शांत बैठ जाएं
या लेट जाएं। अब अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। सिर से लेकर पैरों तक विश्राम को फैलने दें। आपका मन शांत हो रहा है। आप इस क्षण में पूरी तरह सुरक्षित हैं। अब कल्पना करें, आपके सामने एक सुंदर गोल्डन कलर की सीढ़ी है जो आपको आपके अवचेतन मन की गहराई में ले जा रही है। आप उन सीढ़ियों से जैसे जैसे नीचे उतर रहे हैं, आप अपने अवचेतन मन की गहराई में प्रवेश करते जा रहे हैं। हर सीढ़ी आपको भीतर और भीतर और भीतर ले जा रही है। अब मैं 10 से 1 तक गिनती करूंगी और हर गिनती के साथ आप अपने अवचेतन मन की गहराई में उतरते जाएंगे। 10, 9, 8, 7, आप और गहरे उतरते जा रहे हैं। 6, 5, आप और ज़्यादा गहराई में उतरते जा रहे हैं। 4, 3, आप अपने अवचेतन मन की गहराई में पहुंच रहे हैं। 2, 1, अब आप अपने अवचेतन मन में उतर चुके हैं। अब आप अपने अवचेतन मन में प्रवेश कर चुके हैं। एक शांत, गहरी और पवित्र जगह है। अब आप अपने अवचेतन मन में प्रवेश कर चुके हैं। एक शांत, गहरी और पवित्र जगह में। अब अपने भीतर उस भय की खोज करें जो भविष्य से जुड़ी चिंता देता है आपको। उसको अपने भीतर खोजें। वह डर क्या है जो आपको चिंता देता है, घबराहट देता है? क्या वो असफलता है, अकेलापन है, आर्थिक असुरक्षा है या कुछ और? उसे अपने भीतर खोजें। महसूस करें कि वो डर क्या है। वो जो भी है, अब आप उसे महसूस कर पा रहे हैं।
अब उस डर को एक रूप दे दीजिए, जैसे कोई परछाई, धुंध या एक छोटा सा बच्चा जो डरा हुआ है। अब इस डर से पूछिए, तुम कौन हो? और ध्यान दें, आपको कैसा महसूस हो रहा है। क्या आप कुछ एहसासों को महसूस कर रहे हैं, या आपको कोई इमेज दिख रही है, या आपको कुछ अलग प्रकार की गंध आ रही है? जो भी है, उसको अपनी चेतना में लाएं, उसके प्रति जागरूक हो जाएं और उसे स्वीकार करें। अब उससे पूछें, तुम मेरी जिंदगी में कब आए? और ध्यान दें कि आपको इस प्रश्न के बाद क्या अनुभव हो रहा है। कोई एहसास, कोई चित्र, कोई घटना दिख रही है? जो कुछ भी आपको अनुभव हो रहा है, उसके प्रति जागरूक हो जाएं और उसे स्वीकार करें। अब उससे पूछें, तुम मुझे क्या सिखाना चाहते हो? और गहराई में महसूस करें, जो कुछ भी आपको अनुभव हो रहा है, वो डर जो आपको कुछ सिखाने आया है, वो क्या सिखाने आया है, उसे अनुभव करें। यह डर आपके लिए एक शिक्षक बन चुका है, और जो भी आपको ये सिखाने आया था, वो सिखा चुका है। और अब आप इसे आज़ाद करना चाहते हैं खुद से, और खुद को आज़ाद करना चाहते हैं इस डर से। अब उस डर को एक सुनहरी रोशनी में लपेट दें, एक गोल्डन लाइट, जिसमें उस डर को आपने लपेट दिया है। अब उसे सहलाते हुए प्रेम दें। उसको खूब सारा प्रेम दें। अब उसे आकाश की ओर जाने दें अपने दोनों हाथों से, जैसे आप एक पक्षी को अपने दोनों हाथों से उड़ा देते हैं, बस वैसे ही उसे आकाश की तरफ उछालते हुए उसे जाने दें। वो
ऊपर तेजी से आकाश की ओर बढ़ता चला जा रहा है और तेजी से और तेजी से। अब वो पूर्ण रूप से आकाश में विलीन हो चुका है और अब आप उसे नहीं देख पा रहे क्योंकि वो आपसे दूर जा चुका है और इस ब्रह्मांड में विलीन हो चुका है। अब अपने आप को महसूस करें। उस डर के जाने के बाद आप क्या अनुभव कर रहे हैं? क्या आपको हल्कापन और शांति का अनुभव हो रहा है? अब आप बहुत हल्के और शांत हो चुके हैं। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। बहुत शांति है, सकारात्मकता है, संतुष्टि है और अब आप भय से मुक्त हैं। अब कहें, मैं अब इस भय को जाने देती हूँ या जाने देता हूँ। भविष्य मेरे पक्ष में काम कर रहा है। मैं ईश्वर की शक्ति में विश्वास करता हूँ। मैं सुरक्षित हूँ, मैं सामर्थ हूँ। अब आपके भीतर एक उजाला सा फैलने लगा है। यह दिव्य ऊर्जा है जो आपके पूरे शरीर में भरता जा रहा है। ये डिवाइन एनर्जी आपके पूरे शरीर के हर एक कोशिका में भरती जा रही है और पूरा शरीर प्रकाशमय हो चुका है। और आप उस दिव्य ऊर्जा से भर चुके हैं जो आपको हील करने आई है। ईश्वर ने जिसे भेजा है, ब्रह्मांड ने जिसे भेजा है, आपके भीतर जाकर, आपके अवचेतन तक जाकर आपको हील कर रही है। अब मेरी बातों को आप अपने मन में दोहराएंगे और जैसे जैसे आप इन बातों को अपने मन में दोहराएंगे, ये आपके अवचेतन मन में जाकर फिक्स हो जाएगी और हमेशा आपको सकारात्मकता की ओर ले जाएगी। अब मेरी बातों को दोहराएं। मैं भविष्य को लेकर शांत और सकारात्मक हूँ। मैं भविष्य को लेकर शांत और सकारात्मक हूँ। मैं भविष्य को लेकर शांत और सकारात्मक हूँ। मैं पूरी तरह सुरक्षित और समर्थ हूँ। मैं पूरी तरह सुरक्षित और समर्थ हूँ।
मैं पूरी तरह सुरक्षित और समर्थ हूँ। ब्रह्मांड मेरे साथ है। ब्रह्मांड मेरे साथ है। ब्रह्मांड मेरे साथ है। मैं हर चुनौती को प्रेम से स्वीकार करती हूँ और आसानी से शांतिपूर्वक उसका सामना करती हूँ। मैं हर चुनौती को प्रेम से स्वीकार करती हूँ और आसानी से शांतिपूर्वक उसका सामना करती हूँ। मैं हर चुनौती को प्रेम से स्वीकार करती हूँ और आसानी से शांतिपूर्वक उसका सामना करती हूँ। मेरा मन अब हल्का, मुक्त और शांत है। मेरा मन अब हल्का, मुक्त और शांत है। मेरा मन अब हल्का, मुक्त और शांत है। मैं हर पल सुरक्षित हूँ। मैं हर पल सुरक्षित हूँ। मैं हर पल सुरक्षित हूँ। अब से ये शब्द आपके दिलीर बन चुके हैं और सदैव आपका साथ देते हैं। अब एक गहरी सांस भीतर लें और धीरे से उसे बाहर निकाल दें। अब धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करें और हल्के से शरीर को मूव करें। और जब आप तैयार हों अपनी आंखें खोल सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद स्वयं के लिए उपचार देने के लिए।